हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पैशन। आज हम लोग भारतीय संविधान के 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये इस सीरीज़ का 8वां वीडियो है। अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 330। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, भारत में जीएसटी सेवा का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 243 बी। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभाओं का वर्णन है, अनुच्छेद 243 बी ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 243 सी ग्राम पंचायतों की संरचना से संबंधित है और अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वित्त आयोग। केंद्र व राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा वित्त आयोग के द्वारा होता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन कराने का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाग 5। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन का प्रावधान संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 57 में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के तहत कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है?
तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन किया गया? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट, लोकसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1/10। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकसभा में। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट, जीवन जीने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 48A में। अनुच्छेद 48A में वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट, राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधित है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट, विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारक की अवधि 8 वर्ष है। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 80। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव
किस समिति ने दिया था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 15। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1951 में। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।